औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ कीमा मटर। बहुत ही मज़े का और बिल्कुल हम इसको ढाबा स्टाइल में बनाएंगे जिस तरह होटल वगैरह पे मिलते हैं। तो इसलिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, तो तकरीबन मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे और उन्हें इस तरह से चॉप कर दिया। हाफ़ कप सरसों का तेल इसमें शामिल करूँगी। हमेशा की तरह आपको बताती जाऊँ कि हम जितने भी खाने वगैरह हैं वो सरसों के तेल में बनाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि सरसों का तेल आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और आप इस तेल को इस्तेमाल करने से बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जी, तो इसको मैं प्याज़ को ब्राउन होने के लिए रख दिया था। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, तो हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। कीमा तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब लिया था। कीमा कच्चा है, इसको अच्छी तरह से 2 से 3 पानी में आपने वॉश कर लेना है और फिर आपने किसी छन्नी में डाल देना है कि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। कीमा डालने के बाद अब आपने कीमे को फ्राई करना है। अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। कीमा मैंने जो है वो आपको पहले भी बताया कि कच्चा है। कीमे को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए और चूल्हे की फ्लेम यहाँ पे आपने थोड़ी सी मीडियम कर देनी है, क्योंकि कीमे से काफ़ी हद तक पानी निकलेगा और आपने ये पानी ड्राई करना है। प्याज को बहुत ज़्यादा मैंने डार्क ब्राउन नहीं किए थे। जैसे ही लाइट ब्राउन हुए तो मैंने इसमें कीमा शामिल कर दिया। इसके ऊपर मैं ढक्कन दे देती हूँ और 5 से 10 मिनट हम इसका वेट करते हैं। जी, तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद जब मैंने ढक्कन उठा के देखा तो काफ़ी हद तक इसमें पानी आ गया था और चूल्हे की फ्लेम मैंने थोड़ी-सी हाई कर दी और अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। साथ ही मैं इसके मटर डाल दूँगी। आधा किलो मैंने मटर लिए थे और मटर को छिलने के बाद कुछ इस तरह से 1 कप से 1.5 कप के करीब इसमें मटर निकले हैं। मटर अभी डालने का मकसद ये है कि साथ-साथ मटर भी पक जाएँगे, क्योंकि आपको पता है मटर थोड़े से सख्त होते हैं और जिनको गलने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है। जी, तो अब इन दोनों चीज़ों को आपने कुक होने के लिए रख देना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद मैंने देखा तो काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो गया है और मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ। आप देख रहे हैं क्योंकि कीमे का जो कलर है वो बहुत खूबसूरत सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। तमाम मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, नमक और थोड़ा-सा मैंने इसमें शामिल किया है सालन मसाला। मैंने अपने टेस्ट के बराबर मसाले डाले हैं, आप भी अपने टेस्ट के बराबर मसाले डालें। मसाले डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है और साथ ही मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। तकरीबन 2 अदद टमाटर लिए थे, उनके छिलका ऊपर से हटा दिया और इस तरह गोल वाली कटिंग में करके डाल दिए। तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है और बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। कुछ लोग जो होते हैं वो साबुत मसाले भी इसमें शामिल करते हैं, लौंग, दालचीनी वगैरह, लेकिन वो मुझे ज़्यादातर पसंद नहीं है, तो मैं इस वजह से ज़्यादातर खानों में पिसा हुआ मसाला इस्तेमाल करती हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको दम पे दे दूँगी कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। जी, तो अब चेक करते हैं, तकरीबन 5 से 7 मिनट गुज़र गए हैं और ये आप देख सकते हैं टमाटर कितने खूबसूरत तरीके से सॉफ्ट हो गए थे। बिल्कुल भी हमें मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मैंने थोड़ी-सी देर ढक्कन दिया और टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया। अब ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। कीमा तो काफ़ी हद तक अब मेरा मतलब फ्राई हो चुका था, बस मटर की थोड़ी बहुत कसर थी, तो मैं इसमें भी पानी शामिल करूँगी और पानी शामिल करने के बाद इसको दम पे दे दूँगी। जी, तो पानी आपने तकरीबन मैं अब इसमें पानी शामिल कर रही हूँ और पानी मैं तकरीबन 2 कप के करीब पानी डालूँगी, क्योंकि मटर थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेते हैं। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और अब आपने इसको दम के लिए रख देना है। जी, तो तकरीबन 15 मिनट बाद जब मैंने देखा तो मटर और कीमा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया था। अब इसको खूबसूरत सी प्लेट में सर्व करते हैं, ऊपर मैंने धनिया डाल दिया है। जी, तो ये देख सकते हैं हमारी आज की फाइनल लुक। कितनी आसान तरीके से जल्दी से बनने वाली रेसिपी मैंने आपको बता दिया। आगे रमज़ान आ रहे हैं तो आप अपनी इफ्तारी में ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।